लेकिन मंत्री जी, आप यही हैं, आपके घर के हैं, और यहाँ के लोग आपको किस तरीके से देखते हो? क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आगरा के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से बहुत जल्दी लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं। यहाँ के लड़के जब थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं या फिर पढ़ने के लिए ही बाहर चले जाते हैं या लखनऊ चले जाते हैं। यहाँ के जो माँ बाप के बारे में मैं सोचती हूँ, उनको अपना हर वक्त सोचते रहना होगा कि हमें तो बुढ़ापा वहीं नोएडा में या लखनऊ में बिताना है। ऐसा क्यों है? अब ये जो लोग सोचते होंगे, मालूम नहीं क्यों सोचते हैं। हम तो आगरा वासी हैं, इस धरती से प्रेम करते हैं, सरजमी से प्रेम करते हैं, यहाँ का विकास कैसा हो ये सोचते हैं। लेकिन बच्चे कैसे रुकेंगे यहाँ पे? बच्चे रुक रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या करेंगे आप बताइए। ऐसा है तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे भी विदेश जाते हैं पढ़ने, जिसको जहाँ स्कोप मिलता है वहाँ जाता है। लेकिन आगरा में अब धीरे धीरे जो विकास होगा वो अब मतलब आगरा अगले 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनेगा। मेरी अभी बात हुई थी कुछ दिनों पहले हीरा नंदानी जी से, मैंने कहा आगरा में आप क्यों नहीं खोलते डाटा सेंटर? अच्छा। हम आपको आगरा में जमीन देंगे। हाँ। तो योजना ऐसी बन रही है। लेकिन वो तो नोएडा चला गया। नहीं, जब नोएडा चला गया है, जब उन्होंने मुझसे आके मिले तो मैंने कहा हम चाहते हैं आप आगरा में भी खोलिए। अच्छा। तो उन्होंने आगरा में दूसरा सेंटर खोलना चाह रहे हैं। हाँ, एज सेंटर अब वो आगरा में खोलेंगे। आईटी के लिए और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि आईटी को लेके लड़के जो हैं बहुत बाहर जाते हैं, अमेरिका, यूएस, हर जगह जाते हैं। तो ऐसा क्या करेंगे आप? यहाँ पर डाटा सेंटर्स खुले, ये अपना प्रयास रहेगा। और जितने भी उद्योगपति हैं जो इस काम को करते हैं, जो निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको आमंत्रित करेंगे। सबसे बड़ा जो 65,000 की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में की है, उसमें 25,000 करोड़ का आईटी ने दिया है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, हम बहुत डिटेल में जानना चाहेंगे थोड़ा। मतलब कि जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो जाती है, खूब हो हल्ला होता है, हम लोग टीवी पे खूब बताते हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ठीक, उसके बाद कौन कौन सी चीजें होती हैं और कितना इंतजार करना होता है आम जनता को कि उसका असर दिखाई दे? 31 अक्टूबर को 25,000 करोड़ की इनॉग्रेशन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है नोएडा में। शिलान्यास हो रहा है। हाँ। किस किस चीज की रिगार्डिंग? डाटा सेंटर के 25,000 करोड़ के। तो उसमें कैसे कैसे लोगों को नौकरी मिलेगी? हीरा नंदानी जी कर रहे हैं, वहाँ पर हो रहा है। तो उससे क्या फायदा होगा? मतलब किस तरीके के युवा तैयार रहे कि उनको उस डेटा सेंटर में अप्लाई करना है? आईटी का सबसे बड़ा हब बनेगा वो। आउटसोर्सिंग के जरिए होंगे कमाई? बिल्कुल, डाटा सेंटर आएंगे। डाटा से आजकल डाटा ही सबसे बड़ी चीज है, सोना है वो, लिक्विड है, बस वही है आजकल। डाटा ही, जिसके पास डाटा है वो पूरे विश्व का मालिक है। तो यानी ये बताइए, कुछ पॉलिटिकल सवाल भी हो जाए। ये कहा जाता है कि दलितों की राजधानी है और मायावती जी का कभी यहाँ बड़ा वर्चस्व रहा, तो आपको लगता है कि कुछ है बचा हुआ किसी और के लिए कि सब कुछ आप ही लोग मारते जाएंगे? देखिए, हमने कुछ किया होगा तभी इतना बड़ा रिस्पॉन्स हमको पॉलिटिकल मिला। दलितों से भी मिला, बैकवर्ड से भी मिला, सवर्णों से भी मिला, तो कुछ तो हम लोगों ने किया होगा, वरना क्यों मिलता लगातार? आपने खुद कहा कि ये मायावती जी का सेंटर रहा, लेकिन आज भाजपा का सेंटर बन गया और 2 बार लगातार 9 की 9 सीटें भाजपा को मिल रही हैं। मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ, कुछ तो किया होगा हम लोगों ने। इसी से रेलेवेंट ये है ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर वोट चाहिए तो मोदी योगी के नाम पे हर जगह पे विधायकों को तो खासकर खूब वोट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लगता है कि आपके 9 के 9 विधायक अपने नाम, अपने चेहरे पे ही वोट पाते आ रहे हैं या मोदी योगी का नाम चले जा रहा है? हमारे नेता बहुत इतना बड़ा कद बना चुके हैं कि उनके नाम पर वोट मिलता है, बात सही है, लेकिन विधायक की भी अपनी पूंजी भी है। पार्टी मोदी और योगी, पर्सनालिटी विधायक, पार्टी प्लस पर्सनालिटी इज इक्वल टू विक्ट्री। आप श्योर हैं आप कि आपके जितने विधायक हैं उनके अपने नाम पे, उनके छवि पे बिल्कुल उनके अपना आपके यहाँ की एक सीट बड़ी पॉपुलर सीट है, लोग कहते हैं किसी को भी खड़ा कर दो बीजेपी है। नहीं, ऐसे तो वो तो उत्तर प्रदेश की 3रे नंबर की वहां से कोई भी चुनाव लड़ जाए बीजेपी ही जीतेगी। वहाँ उत्तर प्रदेश की 3रे नंबर की सीट है, लेकिन वहाँ का जो विधायक है, आप जनता से पूछिए, वो गली गली में घूमने वाला विधायक है। पुरुषोत्तम जी जो है वहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो जब चुनाव उनको टिकट मिली तो हर कार्यकर्ता ये सोच कर काम कर रहा है जैसे वो चुनाव लड़ रहा है खुद, इतने पॉपुलर हैं वो। ठीक है, सीट हमारी है, उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी सीटों में वो एक है। सबसे नंबर मैं साहिबाबाद को मानता हूँ, नंबर 2 नोएडा को, नंबर 3 पर आगरा उत्तर को, नंबर 3 की सीट है वो। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि नोएडा छोड़ के कोई आगरा में नौकरी कर ले और रह ले। वो भी दिन भी आएगा, आप चिंता कब आएगा? अब ऐसा है ना कि आप नोएडा से सीधे, आप लंदन से सीधे आगरा बना दें,
उस गति की ओर हम लंदन चल नहीं पड़े चाहते हैं। हैं, हम लेकिन चल पड़े लखनऊ हैं। जितना तो हो, हम चल पड़े हैं उस रास्ते पर। लखनऊ जितना तो हो, नहीं, चल पड़े हैं उस क्योंकि रास्ते आपको नहीं लगता कि वहाँ का लोड थोड़ा सा अलग यहाँ से हटेगा? यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह भी है, सोचा जाए अच्छे मौसम में ताज का दीदार करें, दिन में नौकरी करें तो लोगों की जिंदगी कितनी सेटल्ड होगी, लेकिन रह क्यों नहीं रहे यहाँ? नहीं, ऐसा है ना कि आगरा जितना पर्यटक आता है देश विदेश का, वो आगरा में कुछ तो होगा तभी तो आता है। मंत्री जी ये बताइए कि केवल जो इस बार का चुनाव होगा लोकसभा का, वो मोदी जी के नाम पे होगा कि अब 5 साल की आपकी सरकार हो गई तो योगी जी की भी उतनी ही भूमिका होगी? देखिए, दोनों ही नेता बहुत बड़े कद के हैं, दोनों ही इस समय विश्वविख्यात हैं और दोनों ही जनता के अंदर घुस गए दिलों में, इसलिए उनका नाम तो है ही है हमारे पास, वो पूंजी है हम लोगों की। और बाकी जो पर्सनैलिटी चुनाव लड़ेगी उसका भी हर जगह होता है। मैंने कहा ना, पार्टी प्लस पर्सनैलिटी इज इक्वल टू विक्ट्री। नाम तो खूब अकेला बोलेगा, पार्टी काम भी नहीं जीत बोलेगा। सकती। नाम तो खूब बोल रहा है, काम बोलेगा? काम बिल्कुल, नाम इसीलिए हो रहा काम। इस देश की जनता बिना काम के नाम नहीं देती। और इस बार देखना गठबंधन होगा। हो गया तो फिर, क्योंकि विचार किया जा रहा है। पिछली बार कितने गठबंधन किए, ये गठबंधन कर करके भी पक चुके हैं। अब ये सोच रहे होंगे कहाँ कब गठबंधन करें। हर गठबंधन का एक्सपेरिमेंट हो चुका है इस प्रदेश में। ये सवाल इस मंच पे हमने हर किसी से पूछा, जवाब कमोबेश विरेश एक ही है। कुल मिलाकर के मंत्री जी, आपके कंधों पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जितना भी पर्यटन विभाग में नहीं काम हो पा रहा है, आईटी सेक्टर पर निगाहें हैं कि आने वाले वक्त में रोजगार जो आपने डेडलाइन के साथ बताई है, जनता ने मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एबीपी गंगा महापंचायत के इस मंच पर आने के लिए। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।